हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 NCERT मैथ्स क्लास 10। फर्स्ट, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है विच हैज़ अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। डेफिनेशन याद कर लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ कंसोनेंट्स एंड वेरिएबल्स, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें कुछ वेरिएबल और कुछ कंसोनेंट का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब उसमें जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो 2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक सम ऑफ वेरिएबल्स एंड कंसोनेंट्स। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर x का कितना है? 2 है, डिग्री 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी हाईएस्ट पावर x का कितना है? 2 है, डिग्री 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी, इसमें भी x का हाईएस्ट पावर और डिग्री जो है 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x का पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। x का पावर को हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x टू द पावर -2 माइनस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। x का पावर नेगेटिव में नहीं होगा। x का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल, x टू द पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम कहते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, डिग्री 2 नहीं है। डिग्री कितना है? 1 है। डिग्री क्या होता है? कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल हमारा होता है, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री होता है। इसमें इसका डिग्री 1 है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए कम से कम, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, उसका 2 रूट होता है, या 2 जीरो होता है, या 2 सोल्यूशन आता है। अब उन सोल्यूशंस को निकालने का तरीका एक होता है फॉर्मूला से, और एक होता है हम लोग निकालेंगे सोल्यूशंस को मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो आइए सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। 4.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बोल रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं, हम लोगों को चेक करना है कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 का 1 नंबर। क्या इक्वेशन है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको चेक करना है। सबसे पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x, सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, या इधर 0 रख देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x, ये उधर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x और माइनस 1। अब देखिए, ये जो इक्वेशन हमको मिला, इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री क्या है? 2 है, तो क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 का। क्या बोल रहा है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
पहले x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस वन हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस टू इंटू एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू वन हो जाएगा माइनस टू, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस थ्री एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। अब ये जैसे ही इधर आएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, इधर जो है टू एक्स हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, ये टू एक्स इधर आएगा तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, थ्री एक्स इक्वल टू वन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? वन है, डिग्री क्या है? वन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स का पावर कितना होना चाहिए? टू होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए और टू होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 क्या बता रहा है? 2x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। चलिए इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स और उसका हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है? टू है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए x, और उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2, डिग्री होना चाहिए 2 मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, 5 बन गया है, 7 नंबर में चलते हैं। x प्लस टू का क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x क्यूब माइनस 2x। अब इस क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 3 इंटू टू 6x, एक्स प्लस टू, 2x स्क्वायर माइनस 2x, एक्स क्यूब, सॉरी ये 2x क्यूब है, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, 6 इंटू टू 12x, 2x क्यूब माइनस 2x। सबको भेज देते हैं उधर, 2x क्यूब माइनस 2x, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 12x माइनस 14x, बीच में एक छूटा, सॉरी, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x माइनस 14x माइनस 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है x, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर डिग्री कितना चला गया है? 3 चला गया है, क्योंकि क्यूब। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा उसका हाईएस्ट पावर नहीं हो सकता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके हमको उनका जो है आंसर निकालना है। तो चलते एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पहले हम पढ़ देते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर,
द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, उसका लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया है, लेकिन कुछ बताया गया है। क्या बताया है? बताया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, मतलब ब्रेथ, लेट द ब्रेथ बी एक्स हम मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर, ब्रेथ को हम एक्स मीटर मान लेते हैं, तो लेंथ क्या होगा, ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2x से एक ज़्यादा मतलब +1, ये होगा लेंथ का वैल्यू। अब बोल रहा है लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2x + 1 इंटू एक्स इक्वल टू 528, ये बनेगा हमारा इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² प्लस x, ये 528 इधर आएगा तो -528 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो है हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन इसमें आंसर निकालना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सिर्फ इतना ही बताया है कि स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चंस को पढ़ के और उसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ हम इक्वेशन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, सो लेट द सेकेंड इंटीजर बी x + 1। क्यों? कंसेक्यूटिव है ना, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा तो उससे एक ज़्यादा, एक कम भी हम कर सकते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x एंड लेट द सेकंड इंटीजर बी x - 1, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। या हम कर सकते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x एंड सेकंड इंटीजर बी x + 1, या तो उससे एक ज़्यादा होगा या तो उससे एक कम होगा। जैसे अगर हम पहला को अगर 50 मानते हैं तो या तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर 51 होगा या 49 होगा। हम इसको x - 1 भी लेके कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306, तो x इंटू एक्स + 1 दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 306, मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा और आंसर हमको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4.1 एक्सरसाइज का 2 का 3। सिर्फ स्टेटमेंट हमको बनाना है, ये सब क्वेश्चन को हमको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है। बोल रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो हम मान लेते हैं रेट रोहन्स एज पी एक्स, तो रोहन का जो मदर है उसका एज कितना हो जाएगा x + 26। क्यों? क्योंकि उसकी मदर जो है रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब अभी से 3 साल बाद रोहन का एज हो जाएगा x + 3 और उसका मदर का हो जाएगा x + 26 जो है अभी और +3, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360 बोल रहा है, मतलब x + 3 इंटू x + 29 इक्वल टू 360। 3 साल के बाद का बात किया है, तो 3 साल के बाद रोहन का एज भी 3 साल बढ़ जाएगा, उसकी मदर के जो एज है वो भी 3 साल बढ़ जाएगा, और फिर दोनों का प्रोडक्ट एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। ये क्वेश्चन हमको बोला है, तो ये स्टेटमेंट बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 2 वैल्यू मिलेगा, लेकिन सॉल्व इसको करना नहीं है, सिर्फ हमको बना के इसको छोड़ देना है, सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन डिस्टेंस कितना जा रहा है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कितना स्पीड है हमको पता नहीं, हम स्पीड को मान लेते हैं x km/h। अब बोला है इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, न्यू स्पीड x - 8 km/h। क्यों माइनस किए? क्योंकि बोला है कि पहले जो भी स्पीड था उससे 8 कम होगा, तो x - 8 जब कम होगा तो क्या होगा, देन द ट्रेन वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम उसको लग रहा था इस स्पीड से उसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम होने से क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस
बाय डिक्रीज्ड स्पीड माइनस डिस्टेंस बाय ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू 3, ये बनेगा इक्वेशन। कैसे बना समझिए। डिस्टेंस बाय जब स्पीड घट गया तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना ज़्यादा उसको लग रहा है, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि स्पीड घटने के बाद जो टाइम लग रहा है उससे हम ओरिजिनल स्पीड के साथ जो टाइम लग रहा है वो टाइम को माइनस करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। वही हम लोग किए, स्पीड घटने के बाद नया स्पीड के साथ हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा टाइम के साथ कम टाइम को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों में एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 और x में कितना आएगा, x माइनस 8 x माइनस कैंसिल, 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 480 हो जाएगा 0, 4 कैरी 6 इज इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8x आ जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो 1280 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के तरफ। 4.1 हमारा कंप्लीट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अगर कोई डाउट आपको लगे, कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कीजिएगा, हम वो क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाएंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के तरफ। एक्सरसाइज 4.2 में क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 का 1 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हमको फैक्टराइज करना है फैक्टराइजेशन मेथड से और इसका रूट्स निकालना है। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट निकलता है, या हम कह सकते हैं 2 जीरोज निकलता है, या हम कह सकते हैं उसका 2 सोल्यूशन निकलता है। अब उसको निकालने का 2 तरीका होता है, एक होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके हम निकालते हैं उसका दोनों वैल्यू, और एक होता है फॉर्मूला वाइज। तो फॉर्मूला वाइज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे इसको फैक्टर्स निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वो तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ लेना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमको दिया हुआ रहेगा तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका वैल्यू होगा a, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका वैल्यू होगा b, और जो कंसोनेंट होगा उसका वैल्यू होगा c। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो a का वैल्यू 1 है। x का कोएफिशिएंट -3 है तो b का वैल्यू इस क्वेश्चन में -3 है, और कंसोनेंट हमारा -10 है तो c का वैल्यू इस क्वेश्चन में -10 है। अब फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। मतलब ये जो मिडिल में वैल्यू हमको दिया गया है इसको एक वैल्यू से हम 2 वैल्यू बनाएंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। लेकिन कैसे स्प्लिट करेंगे, उसका एक तरीका होता है। जो कंसोनेंट में हमको वैल्यू दिया हुआ रहेगा और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा वो दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंसोनेंट में कितना है, 10 है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, 10 आया। 10 को हम फैक्टराइज कर देंगे, मतलब इसका फैक्टर्स निकालेंगे, तो कितना आएगा इसका फैक्टर्स, 2 और 5 आएगा। अब बस ये दोनों को यूज़ करेंगे हम, ये दोनों को यूज़ करके हम 3 को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। -3 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम कर सकते हैं -5 + 2, ये कर सकते हैं, क्योंकि -5 + 2 कितना आएगा, -3 आएगा। तो बस -3 को हमने तोड़ दिया -5 और +2 में, तो एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। तो देखिए -3x जो हमारा था वो टूट गया -5x + 2x में, और ये तरीका होता है तोड़ने का। हर क्वेश्चन में ऐसे ही तोड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। जो भी c का वैल्यू होगा, कंसोनेंट का वैल्यू होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के साथ, जो नंबर हमको मिलेगा उसका फैक्टर्स निकालेंगे, उसका फैक्टर्स को अरेंज करेंगे, ऐसा तरीका से अरेंज करेंगे ताकि जोड़ घटाव कुछ भी करे लेकिन हमको वही नंबर मिले जो हमारा बीच में है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। -3x है तो ये -3x ही रहेगा। देखिए -5 और +2 करेंगे तो हमको -3 ही मिलेगा। अब ये दोनों में हम कॉमन लेंगे x, क्या बचेगा, x -5, ये दोनों में हम कॉमन लेंगे +2, क्या बचेगा, x -5
इक्वल टू 0, 5 ही बचेगा ना, क्योंकि 2 इंटू -5 -10 आएगा। अब देखिए x माइनस फाइव हमको कॉमन मिला, बचा क्या x प्लस 2। अब दो रूट कैसे मिलेगा, तो देखिए x माइनस फाइव इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 5, ये एक रूट हमको मिल गया, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, ये हमको दूसरा रूट भी मिल गया। तो इस इक्वेशन का हमने दोनों रूट निकाल लिया, 5 और -2। इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तरीका होता है। आगे और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग इससे बनाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का 4.2 एक्सरसाइज का। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी तरीका वही है, बीच वाला टर्म को हम तोड़ेंगे दो टर्म में, लेकिन कैसे तोड़ेंगे, 6 इंटू 2 कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2, 2 और 3। इसको अरेंज करना है, ऐसे तरीके से करेंगे अरेंज ताकि हमको प्लस 1x मिले। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4 और 3, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। चलिए आ गया, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन लेंगे हम 2x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। ये दोनों में हम कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +2। अब इसी को थोड़ा सा समझना है। आप कहोगे कि ये -6 है तो यहाँ पे -2 होना चाहिए था, +2 क्यों हो गया, लेकिन थोड़ा सा सोचिए। अगर हम इसको -2 रखते तो -3 इंटू -2 करने से +6 आ जाता बाहर, जो कि है नहीं, -6 है। तो इसको माइनस रखने के लिए हम यहाँ साइन को प्लस कर दिए। अब -3 इंटू +2 करेंगे तो हमको -6 ही मिलेगा। और एक चीज़ भी हो गया यहाँ पे, x माइनस टू हमको कॉमन मिल गया, सॉरी x प्लस 2 और x प्लस 2 हमको कॉमन मिल गया, बचा क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको इसके साथ इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -2, और एक बार इसको इसके साथ इक्वल कर देंगे, x का वैल्यू क्या आएगा 3/2। तो x का दोनों जीरोज़ कहे, दोनों वैल्यूज़ कहे, दोनों जो है रूट्स कहे, आ गया -2 और 3/2। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसमें रूट में है क्वेश्चन, लेकिन इसको भी सॉल्व हम लोग उसी तरीका से करेंगे। 7x को तोड़ना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है कंसोनेंट को और x² का कोएफिशिएंट को। तो देखिए 5 इंटू √2 करेंगे तो कितना आएगा, √2 क्या होता है 2 हो जाता है, 5 इंटू 2 कितना आएगा 10 आएगा। 10 को स्प्लिट कर दीजिए, 2 और 5 में टूटेगा। 2 और 5 से 7 हम कैसे लाएंगे, 5 प्लस 2 प्लस 7 आएगा, तो हो गया √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 टूट गया। ये दोनों में कॉमन हमको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो √2x प्लस 2। ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस जगह पे। यहाँ पे हम ये दोनों में से कॉमन √2x को ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस ये √2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए √2x इंटू √2, तो √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और इंटू x 2x आएगा। और यहाँ कॉमन हम ले लेंगे 5 को, क्या मिलेगा हमको x प्लस √2, तो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -√2, और एक बार इसको इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -5/√2। तो दोनों रूट्स निकल गया इसका, कितना -√2 और -5/√2। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट तरीका हमारा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और इस तरह से हम फैक्टर्स निकाल के किसी भी क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को हम लोग जो है निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
1 का 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम 1/8 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, ये 16x स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा -8x बनेगा, और ये क्या बनेगा 1 बनेगा इक्वल टू 0। कैसे बना, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2x स्क्वायर आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1x आएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/8 आएगा। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो 16 का फैक्टर निकालेंगे, 2, 8, 2, 4, 2, 2। चलिए अब कैसे तोड़ेंगे इसको, सिंपल, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 4, 4, 8 आएगा। और 16 कैसे आया, 16 × 1, तो 1/8 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन हमको क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, यहाँ क्या बचेगा 4x - 1, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x - 1। अब 4x - 1 कॉमन हो गया, ये वाला और ये वाला, 4x - 1 उधर भी कॉमन हो गया, दोनों 4x - 1 है, मतलब दोनों रूट्स क्या आएगा, एक बार हम कहेंगे 4x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1/4, और एक बार फिर हम कहेंगे 4x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1/4। तो इस क्वेश्चन में x का दोनों रूट्स क्या आया, 1/4 और 1/4। एक बार फिर से समझ लेना है अगर नहीं समझ में आया है तो। यहाँ पूरा में से हम लोग 1/8 को निकाले कॉमन, तो ये बन गया 16x स्क्वायर, ये बन गया -8x, ये बन गया 1। कैसे बना, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, कंसोनेंट के साथ एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, मतलब सी के साथ ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 × 1 16 आया, 16 का फैक्टर्स निकाले तो 2, 2, 2 और 2 आया, इसको अरेंज किया तो 4 और 4 आया, -4 -4 -8 हो गया। ये दोनों में कॉमन हम क्या लिए, 4x लिए, तो क्या बचा 4x - 1 बचा। ये दोनों में कॉमन हम -1 लिए तो क्या बचा 4x - 1 बचा। ये -1 क्यों हो गया, क्योंकि -1 × -1 हमको बाहर +1 मिलेगा तभी। अब 4x - 1 कॉमन आ गया, और 4x - 1 यहाँ भी कॉमन आ गया। 4x - 1 इक्वल टू 0, एक रूट आया x इक्वल टू 1/4, और दूसरा 4x - 1 इक्वल टू 0, एक रूट आया x इक्वल टू अगेन 1/4। चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 4.2 एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर में। 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें वही है, c के साथ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 का फैक्टर्स ले लेते हैं तो 10 और 10, इसको तोड़ देंगे, 10 और 10 -10 -20 आएगा। अब ये दोनों में कॉमन 10x, ये दोनों में कॉमन -1, 10x - 1 कॉमन हो गया, और यहाँ भी 10x - 1 कॉमन हो गया। 10x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/10। दूसरा रूट क्या आएगा, 10x - 1 इक्वल टू 0 अगेन, x इक्वल टू 1/10। तो दोनों रूट इसका क्या आएगा इस क्वेश्चन में, 1/10 और 1/10। चलिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए इस तरह से, और देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। वीडियो को पॉज कर लेना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 1 नंबर हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व उसी तरह से करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि 324 है और यहाँ पे 1 है, तो 324 × 1 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो 324 को हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, चलिए ये आ गया इसका फैक्टर्स।
अब अरेंज इसको ऐसे करना है ताकि हमको बीच का -45 को हम तोड़ सकें। तो कैसे करेंगे अरेंज, देखिए 3 × 3 9 और इधर 3 × 3 9 × 2 18 × 2 36 और 36 और 9 कितना होता है 45 होता है। तो चलिए आ गया। अब क्योंकि ये माइनस में है तो हमको बीच में जो है दोनों माइनस में रखना है, इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिटिंग वाला जो प्रोसेस आता है ये प्रैक्टिस के साथ बनता है। जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना आपका ये स्पीड बढ़ेगा कि आप कैसे स्प्लिट करोगे। ये दोनों में x कॉमन ले लेंगे और ये दोनों में हम -9 को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए -9 × -36 324 आएगा, प्लस 324 आएगा। x - 9 कॉमन हो गया, x - 36 कॉमन हो गया। x का 2 रूट आएगा, एक x - 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9 और एक आएगा x - 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, उसमें नंबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को 4.2 एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर है, सम कितना है, सम है 27 और 2 नंबर का प्रोडक्ट 182। हमको दोनों नंबर निकालना है। हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सो लेट द सेकेंड नंबर कितना होगा 27 - x, क्योंकि दोनों का सम 27 है। तो अगर पहला नंबर x मतलब x के हिसाब से हम कुछ भी रख ले, मान लीजिए 7 मानते हैं, तो 27 - 7 दूसरा 20 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 17 होता है तो दूसरा नंबर 10 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 20 होता है दूसरा नंबर 7 हो जाएगा। तो पहला नंबर को x मानते हैं तो दूसरा नंबर कितना होगा 27 - x। तो दोनों नंबर हमको मिल गया। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को उधर लेके चले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वही तरीका है 182 का एलसीएम ले लेंगे। चलिए आ गया, कितना आया 2, 13 और 7। कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं 27 लाने के लिए, 7 × 2 14 और 14 + 13 27 होता है। -14x -13x + 182, दोनों को माइनस में रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस में रहेगा। ये दोनों में कॉमन x ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन -13 ले लेंगे, इक्वल टू 0। अब हमको क्या मिला, तो एक रूट आएगा x - 14 इक्वल टू 0, एक आएगा x - 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 13। एक नंबर आएगा 14, एक नंबर आएगा 13। अब दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 27 आ रहा है, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 182 आएगा, दूसरा कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 नंबर्स को x और y भी ले सकते थे, लेकिन वो फिर चला जाता लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला प्रोसेस में। लेकिन हमको यहाँ 1 वेरिएबल में सॉल्व करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनता है तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है x, उसमें 2 वेरिएबल कभी नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, चाहे वो x रहे, y रहे, z रहे, कुछ भी रहे, लेकिन एक ही वेरिएबल रहेगा और उसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो है 2 रहेगा। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीसरा कंडीशन, उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में उसका पावर नहीं हो सकता है। 4th नंबर, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक नंबर को x मानेंगे, दूसरा नंबर को x + 1 मानेंगे। क्यों कंसेक्यूटिव, मतलब वन आफ्टर दी अदर। अगर एक x है, अगर एक 50 है दूसरा 51, अगर एक 49 है दूसरा 50, अगर एक 55 है दूसरा 56, उससे एक ज़्यादा, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब दोनों का स्क्वायर, तो पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर,
दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम मतलब प्लस करेंगे, सम कितना है 365। इसको तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -364। 2 को कॉमन ले लेंगे, इक्वेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब 182 को फैक्टराइज करना है। 182 अभी हम लोग फैक्टराइज किए थे, क्या फैक्टर्स आया था इसका? 182 का फैक्टर्स आया था 2, 13, 7। कैसे अरेंज कर सकते हैं प्लस एक्स लाने के लिए? 14 माइनस 13, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे x, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे -13, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -14, और दूसरा आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। अब देखिए, अगर हम x का वैल्यू को -14 लेते हैं तो हमारा दूसरा, नहीं क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव में आया है। तो x का वैल्यू क्या होगा? 13 होगा, और 13 + 1 दूसरा नंबर क्या होगा? 14 होगा, तो 13 और 14। अब देखिए स्क्वायर कीजिए, 13 का 169 होता है 14 का स्क्वायर कीजिए 196 होता है, 169 और 196 दोनों को ऐड करेंगे तो 365 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं 4.2 का। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से होता है, ये होता है अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। हम जानते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है इसका इक्वेशन। हाइट को ही अल्टीट्यूड हम कहते हैं, इसी को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। 90 डिग्री जहाँ एंगल बना है वो दोनों साइड्स में से एक हाइपोटेनियस और एक हाइट मतलब अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होगा, और वही दोनों में से एक बेस होगा, और जो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है ऑलवेज। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन बनने का। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा था, अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब अगर हम बेस को x मानते हैं तो उसका अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर क्या होगा, उससे 7 सेंटीमीटर छोटा, x माइनस 7। एंड हाइपोटेनियस बता दिया है कि 13 है। अब इसको सॉल्व करना है और फाइंड द अदर 2 साइड्स, बाकी दोनों साइड्स को हमको निकालना है। तो देखिए क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये दोनों को माइनस कीजिए, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 120, 2 कॉमन ले लीजिए। अब 60 को फैक्टराइज करना है और 7 को तोड़ना है, तो हमको मिलेगा वैल्यूज। 60 का फैक्टर्स क्या आएगा, आइए निकालते हैं। ये आएगा। अब इससे 7 कैसे बनेगा, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आएगा। अब क्वेश्चन आता है -12 क्यों लिए और +5 क्यों लिए, क्योंकि -12 + 5 करेंगे तो -7 आएगा, यहाँ -7 है। अब ये दोनों में कॉमन हमको x मिलेगा, ये दोनों में कॉमन हमको +5 मिलेगा, तो आ गया x - 12 x + 5
इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा x इक्वल टू 12, इसको इक्वल करेंगे, एक आएगा x इक्वल टू -5। अब देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ट्राइंगल का साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग 12 को लेंगे, तो x का वैल्यू होगा 12, मतलब हमारा जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए कीजिए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 + 25 169, जो कि इक्वल है, बराबर है 13 का स्क्वायर का। तो आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total amount of cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम मान लेते हैं let the number of articles produced be x। मान लिए कि x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है हमारा। अब स्टेटमेंट को पढ़ना है कि कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट क्या है, देखिए, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड का ट्वाइस, 2x, उससे 3 ज़्यादा +3, ये होगा कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है एक आर्टिकल का दाम होगा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका ट्वाइस से 3 ज़्यादा, तो x का ट्वाइस होगा 2x, उससे 3 ज़्यादा +3। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल और एक आर्टिकल का दाम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिलेगा, जो कितना बताया है, 90। 2x² + 3x - 90 = 0। कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, 90 × 2 180, 180 का फैक्टर्स निकालिए। चलिए निकल गया। अब स्प्लिट करना है, लाना है, 3 × 2 6 × 2 12, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, ये दोनों को 15, 15 - 12 3। चलिए 15 - 12 3, ये दोनों में कॉमन आएगा 2x, x - 6, ये दोनों में कॉमन आएगा 15, x - 6, x - 6 2x + 15 बराबर 0। x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा x इक्वल टू 6, एक आएगा x इक्वल टू -15/2। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसको तो लेना ही नहीं है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, 12 + 3 15। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ आर्टिकल से ईच आर्टिकल का दाम को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 15 तो कितना आएगा, 90, जो हमको बताया है कि टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन कितना है, 90 है। इसके बाद हम चलते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.3 में। एक्सरसाइज 4.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे हम एक्सरसाइज 4.3।